दुआ करें अल्ताफ़ हुसैन ना बन जाए। साहब से तो बन चुका है, वैसे ही बन चुका है। नहीं, डिक्लेयर्ड अल्ताफ़ हुसैन ना बन जाए। कि इमरान खान ने बयान दिया कि कोई मेरे साथ कोई ऐसी कार्रवाई करेगा मैं सबसे पहले उसका इस्तीफ़ा ले लूँगा, तो उस पर तो वो गद्दारी का बात नहीं बनती। और नवाज शरीफ ये कैसी बातें करें तो उस पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगा देते हैं आप लोग। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। हाँ, तो जब पाक आर्मी उसे नहीं सपोर्ट करेगी तो वो यही कहेगा गद्दारी, अपनी आर्मी के ख़िलाफ़ बोलेगा कि कोई उसका पहले वो इंतज़ार करता रहा है ना कि जैसे कि आर्मी उसके हक़ में हो जाए। उसने इतना ओपनली नहीं बोला। उसने एक अपने वज़ीर को, जो उसकी पार्लियामेंट का वज़ीर था, मुझे उसका नाम नहीं आई थिंक सो याद, जिसको आर्मी के पास भेजा उसने, जो आर्मी में उसके बाद उसको कह दिया कि भाई नहीं, अब अदलिया के पास जाएँ, आप अपने इदारों के पास जाएँ, हमारा कोई तल्लक नहीं इदारों के साथ, ठीक है ना, हम इंडिपेंडेंट है। उसके बाद जब उसको क्लीन चिट मिल गई कि भाई आर्मी मुझे सपोर्ट नहीं कर रही, उसके बाद ठीक है वो फ्रंट फुट पे आ गया, आर्मी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, हमारे आर्मी चीफ़ के बारे में बात कर रहा है, DGI के बारे में बात कर रहा है, ये क्यों कर रहा है। और बाहर अभी मैं देख रहा था कि इस टाइम बाजवा साहब मिल के आए हैं, जो जहाँ पे नवाज शरीफ है वहाँ का जो CMC है, उससे मिल के आए हैं। कुछ चल रहा है उसे पाकिस्तान में लाने के लिए, उसे पता चल जाएगा अनकरीब कि उसने क्या कर दिया। दुआ करें अल्ताफ़ हुसैन ना बन जाए। साहब से तो बन चुका है, वैसे ही बन चुका है। नहीं, डिक्लेयर्ड अल्ताफ़ हुसैन ना बन जाए। नहीं, वैसे तो नहीं करनी चाहिए थी, पर जिस तरह का माहौल क्रिएट किया हुआ उन्होंने, उस माहौल के हिसाब से जो हालात बने हुए हैं उससे ज़्यादा सूट करती बात ये कि जिस तरह के इमरान खान सामने बैठा हुआ, पीछे बैक पे वो आर्मी काम कर रही है और सारे निज़ाम चली, वो उसने उसको वो शीशा दिखाया कि देखो जी ये सब कुछ होता है। वज़ीर आज़म के साथ जो वज़ीर आज़म उनकी ना माने तो उनके खिलाफ़ वो कार्रवाई कर देते हैं वो लोग, उठा के बाहर बैठते थे। जबकि इमरान खान ने बयान दिया कि कोई मेरे साथ कोई ऐसी कार्रवाई करेगा मैं सबसे पहले उसका इस्तीफ़ा ले लूँगा, तो उस पर तो वो गद्दारी का बात नहीं बनती। और नवाज शरीफ ये कैसी बातें करें तो उस पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगा देते हैं आप लोग। और जब ये जलसा हुआ है उससे तो और इनकी बुखलाहट का आलम ये हो गया कि वो नजायज़ ही के केस बनाए जा रहे हैं इनके ऊपर। सफदर साहब को पकड़ा, मरीम को हौसला नहीं पड़ा पकड़ने का। ये कार्रवाई हुकूमत की तरफ से हो रही है, जबकि हुकूमत को पता लग गया कि हमारे हाथ से पैसे ज़मीन निकल चुकी है। अब हमारे हाथ में कुछ नहीं रहा, आने वाली हुकूमत जो है ना हमारे हाथ से चली गई है। नहीं, जो कैप्टन सफदर को पकड़ा है वो तो जो मज़ार कायद की उन्होंने बेहरमती की है उस वजह से पकड़ा है ना। बेहरमती क्या है, वो एक नारे लगाए थे ना, नारे तो वहाँ बहुत से लोगों ने नारे लगाए हैं। उस टाइम तो कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई। अगर आप देखें तो जब आपके इनका डे आता है तो वहाँ बहुत से लोग जाते हैं, बातें भी होती हैं, आवाज़ें भी निकलती हैं वहाँ पर। एक नारे लगाए थे उन्होंने, वो नारे को गलत नहीं लगाए, मातरे मिलत के नारे लगाए उन्होंने। वो भी हमारी माँ है, कौम की माँ है वो, तो उनके लिए नारे लगाए उन्होंने। तो उसका ये तो नहीं ना को आगे उनके बंद कमरे में आके उनके कमरों में आके कार्रवाई पुलिस आके कर दे। हाँ, एक लीडरशिप है, उनको बंदा लॉक करता है या बयान करता है या और नोटिस करता है तो फिर बंदा पकड़ता है उनको। आप डायरेक्ट सीधे अंदर चले गए कमरों में, ये जाती है उनके साथ। आप ये घबरा, उनको अब तो पता लग गया कि कराची के जलसे ने उनको हिला के रख दिया है। उनको ये नहीं समझ पता नहीं था कि इतनी आवाम निकल आएगी बाहर कराची की, और कराची की आवाम ने यह वादा दे दी है कि अब आपकी हुकूमत ख़त्म हो गई है। इमरान खान साहब आप फारिग हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। सर, अभी 2-3 दिन पहले जो जलसा हुआ है गुजरावाला में, उसमें नवाज शरीफ ने पाक आर्मी के ख़िलाफ़ काफ़ी बातें की हैं, तो क्या कहेंगे आप? मैं इस पर यही कहूँगा कि जो नवाज शरीफ ने किया है और कैप्टन सफदर ने मज़ार के ऊपर जाकर फतह खानी की जाती है, नारेबाजी नहीं की जाती कि पाकिस्तान कैद आज़म जो है उसने मुल्क बनाया, वो शहीद है, शहीदों की कब्रों पर फतह खानी की जाती है। कैप्टन सफदर ने जो किया है वो अच्छा नहीं किया है, बहुत सख्त तरीके से सज़ा दी जाए, उसको छोड़ा नहीं जाए। हमारा पाकिस्तान जो है वो इंशाअल्लाह ताला तरक्की की तरफ जा रहा है और मुल्क तरक्की करेगा। अब जो तलीम का मसला है उस पर जो है हुकूमत एक पेज पे सबको खड़ा कर रही है। जो अलग-अलग प्राइवेट अदारे उन्होंने बना रखे, उनको एक पेज पे ला के लोगों को तलीम देना है, आने वाली नस्ल को बचाना है। इसके लिए जो नवाज शरीफ गलत बयानी कर रहा है, इतने साल उसने हुकूमत किया, अब फ़ौज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो वाजपेयी गैर मज़हब के साथ तल्लाक़ात अपने बढ़ाता हुआ ये बातें हमारी आर्मी के ऊपर कर रहा है, जब फ़ौज के ऊपर कर रहा है, बिल्कुल सरोसर गलत है। इसके लिए हम जान देने के लिए भी कुर्बान हैं और कुर्बानी देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।
ये अमन का पैगाम है। बिल्कुल मैं सफ़ेद पोश आदमी हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ पूरे लाहौर में, पंजाब की मैं बात करता हूँ। हमारी तो मजदूरी हड़प कर गए MPA MN ने काम करा लिए और हमारी मजदूरी तक हड़प कर गई। वो लोग मौजूद है जिन्होंने पैसा हमारा खाया है, लेकिन ये चोरी चकारी नहीं, मेहनत करना है। मैं फिर भी नहीं घबराया हूँ। मैं अपनी जवानों से, मुसलमान नस्ल से पैगाम देता हूँ कि जो पाकिस्तान है वो तरक्की की तरफ जा रहा है। जो शैतानी शर है, इंसानी शर है, दो बहुत बड़ी शरें होती हैं मुसलमान के ऊपर चलती हैं। जो इंसानी शर है वो शैतानी शर से बड़ी है। जो मियाँ नवाज शरीफ साहब शैतानी शर पैदा कर रहे हैं, इसको शर पैदा नहीं करना चाहिए और हुकूमत का, इमरान खान का, आर्मी चीफ का, हमारी फ़ौज का साथ देना चाहिए। आखिर इन्होंने इतनी हुकूमत की है ना, इसमें जो पैसा बनता है हुकूमत का, मनी लॉन्ड्री हुई है या पाकिस्तान के अंदर गरीबों का हक खाया जाता है। मैं तो ये कहूँगा ये मेट्रो जो पुल बना है, ट्रेन बनाया है, ये गरीबों को लाख लाख दे देते। जिस तरीके इमरान खान ने 12-12 हज़ार रुपया दिया है तो कोई गरीब का चूल्हा जल जाता। अब गुर्बत की लकीर में बहुत मुश्किल हो गया है। मैं खुद परेशान हूँ और मैं पाकिस्तानियों को खुशहाली की तरफ पाकिस्तान जा रहा है पैगाम देना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला मुल्क तरक्की करेगा और आने वाली नस्ल को बचा लो। ये मैं जो है ये ख़त्म कर दो। सिर्फ अल्लाह है और अल्लाह का रसूल है, उसकी अतायत करो, नमाज़ पढ़ो, रोज़ा रखो, हज ज़कात अदा करो, जो टैक्स है बनता है गवर्नमेंट का वो भी अदा करो और जो जवान नस्ल है वो इंशाअल्लाह ताला अच्छे लेवल पे तलीम जा रही है और सारे एक पेज पे स्कूल और गवर्नमेंट बहुत ही अच्छा कर रही है। मैं इसके लिए बादशाह इमरान खान को सलूट करता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। नहीं, गलत किया उसने। पाकिस्तान आर्मी अच्छी आर्मी है। हम लोग की बॉर्डर से बैठे हुए हैं, उन्हीं की वजह से हम लोग आज़ाद हैं और उन्हीं की वजह से सेफ़ हैं हम लोग। कोई हम पे आँख उठा के नहीं देख सकता। वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट आर्मी है इन द वर्ल्ड। तो मेरा नहीं ख्याल उसने सही किया, गलत किया उसने जो भी किया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, अभी 2 दिन पहले जो इजलास हुआ है गुजरावाला में, इसके अंदर नवाज शरीफ ने फ़ौज के ख़िलाफ़ काफ़ी बातें की हैं, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? नवाज शरीफ को भी अपने इदारों के बारे में इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये है कि फ़ौज को भी सियासत में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। फ़ौज सियासतदानों को उनका काम करने देना चाहिए और फ़ौज अपना काम करे जो उनके बिहाफ पे है कि वो अपनी सरहदों की हिफाजत करें, दिफा मजबूत करें। और सियासतदानों को भी अपना काम करना चाहिए कि और जहाँ तक करप्शन की बात है वो तो है ही, नवाज शरीफ हैं चाहे जो भी है, और वो भी जवाबदेह होने चाहिए। नवाज शरीफ हैं जो भी हैं सबको, उनके साथ भी ठीक हो रहा है और फ़ौज भी ठीक नहीं कर रही। तो मैं तो यही कहूँगा कि हर किसी को अपनी लिमिट में रहना चाहिए और उनको अपना अपना काम करना चाहिए। जी नाज़रीन, अभी आपने लोगों के रिव्यूज़ देखे। अभी पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ जो नवाज शरीफ साहब ने बातें की हैं, लोग इस बारे में क्या कहते हैं और अगला फ़ैसला जो है वो आपका है। आपने बताना है कि सही कौन है और गलत कौन है। तो इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद गौहर को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए पीसफुल पाकिस्तान।